नमस्कार। आज हम जयद्रथ वध खंड काव्य का षष्ठम सर्ग पढ़ेंगे। जयद्रथ वध खंड काव्य के षष्ठम सर्ग में सात्यकी और भूरिश्रवा का भीषण युद्ध, बेहोश सात्यकी को मारने को उद्यत भूरिश्रवा का अर्जुन द्वारा हाथ काटना, कौरवों द्वारा इस कृत्य की निंदा किए जाने पर अर्जुन का सबको उचित जवाब देना, सात्यकी द्वारा भूरिश्रवा का वध करना, अर्जुन का महारथियों के साथ भयंकर युद्ध, सूर्य का अस्त होना, कौरव पक्ष में हर्षोल्लास का होना, अर्जुन का गांडीव रथ में रखना तथा जयद्रथ का दुर्योधन के कहने पर स्वच्छंद हो अर्जुन के सामने आना, अर्जुन का दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख मन की बात कहना, भगवान श्री कृष्ण की लीला से जो सूर्य अस्त हुए थे उनका पुनः दिखना तथा अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध का वर्णन मैथिली शरणगुप्त जी ने किया है। जयद्रथ सिंधु प्रदेश का राजा, दुश्शला का पति और दुर्योधन का बहनोई था। जयद्रथ के पिता वृत्रक्षत्र ने घोर तपस्या करके यह वर प्राप्त किया था कि जिसके द्वारा उनके पुत्र जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिरेगा, उसका सर भी उसी समय 100 टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। जिस समय अर्जुन का छोड़ा हुआ पाशुपत अस्त्र जयद्रथ के सिर को लेकर उड़ा, उस समय वृत्रक्षत्र सामंत पंचक तीर्थ में साय संध्या कर रहे थे। पाशुपत के प्रभाव से जयद्रथ का सिर उन्हीं की गोद में जा गिरा। वे घबराकर सहसा उठ खड़े हुए। उनके उठते ही वह सिर उनकी गोद से पृथ्वी पर गिर पड़ा, साथ ही उनका सिर भी 100 टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। चलिए जयद्रथ खंड काव्य के षष्ठम सर्ग को पढ़ते हैं। उस ओर भूरिश्रवा से वीर सात्यकी लड़ रहा, झंझानिल प्रेरित जलद ज्यों हो जलद से अड़ रहा। बहुयुद्ध करने से प्रथम ही था यद्यपि सात्यकी थका, पर देख अर्जुन को निकट उत्साह से वह था छका। उस काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ, है योग्य कहना बस यही अद्भुत वही वैसा हुआ। सब वीर लड़ना छोड़ क्षण भर देखने उसको लगे, कह धन्य धन्य पुकार कर सब रह गए गुण पर ठगे। रथ अश्व दोनों की शरों से साथ दोनों के मरे, व्रणपूर्ण दोनों हो गए तो भी नवे मन में डरे। करने लगे फिर क्रुद्ध दोनों बाहु युद्ध विशुद्ध यों, युग गिर सपक्ष समक्ष हो लड़ते विपक्ष विरुद्ध ज्यों। लड़ते हुए सात्यकी हुआ जब श्रमिक शोणित से सना, तब खड्ग से भूरिश्रवा ने शीश चाहा काटना। परवार ज्यों ही कर उठा कर वेग से उसने किया, त्यों ही धनंजय के विशिख ने काट उसका कर दिया। करबाल युत जब केतु शंभु ऋश्रवा का कर गिरा, सब शत्रु तब कहने लगे इस कार्य को अनुचित निरा। वृषसेन कर्ण कृपादि ने धिक्कार अर्जुन को दिया, धिक धिक धनंजय पाप में दुष्कर्म यह तुमने किया। बोले वचन तब पार्थ उनसे लीन होकर रोष में, क्या निज जनों का त्राण करना सम्मिलित है दोष में। मेरा नियम यह है जहाँ तक बाण मेरा जाएगा, अपने जनों को आपदा से वह अवश्य बचाएगा। नास्तिक मनुज भी विपद में करते विनय भगवान से, ते दुहाई धर्म की त्यों आज तुम भी ज्ञान से। लज्जा नहीं आती तुम्हें उपदेश देते धर्म का, आती हंसी तुम पापियों से नाम सुन सत्कर्म का। देखे बिना निज कर्म पहले बोध देना व्यर्थ है, होता नहीं सद्धर्म कुछ उपदेश के ही अर्थ है। तुम सात ने जब वध किया था एक बालक का यहाँ, रे पामरो तब यह तुम्हारा धर्म सारा था कहाँ। पापी मनुज भी आज मुंह से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। आजन्म नीच धर्मियों के जो रहे अधिराज हैं, ते अहो सद्धर्म की वे भी दुहाई आज हैं। सुनकर वचनियों पार्थ के चुप रह गए वैरी सभी, दोषी किसी के सामने क्या सिर उठा सकते कभी। भूरिश्रवा का वध किया ले खड्ग सात्यकी ने वही, जिसकी सिरोही सिर उसी का उक्ति यह कर दी सही। उत्साह संयुक्त उस समय ही भीम आ पहुँचे वहाँ, मिलकर चले फिर शीघ्र सब था सिंधुराज छिपा जहाँ। पहुँचे तथा वे जब वहाँ निज मार्ग निष्कंटक बना, कृपकर्ण शल्य द्रोण से करना पड़ा तब सामना। खल शकुन दुशासन सहित जो जानता छल कर्म को, पहुंचा वहां कुरुराज भी पहने अलौकिक वर्म को। पीछे जयद्रथ को किए दृढ़ व्यूसा आगे बना, करने लगे संग्राम वे करके विजय की कामना।
लड़ते वरुण यक्षेश युत देवेंद्र दैत्यों से यथा, लड़ने लगे अर्जुन वहां पर भीम सात्यकी युत तथा। दोनों तरफ से छूटते थे बाण विद्युत खंड ज्यों, अति घोर मारुत तुल्य रव थे कर रहे को दंड त्यों। रथ अश्व भी मिलकर परस्पर सामने बढ़ने चले थे, एक पर वे एक मानो चोट कर चढ़ने चले थे। वीर यों शोभित सभी रंग कर रुधिर की धार से, होते सुशोभित शैल ज्यों गैरिक छटा विस्तार से। इस ओर थे ये 3 ही, उस ओर वे 6-7 थे, तिस पर असंख्य शूर उनके कर रहे आघात थे। पर कर रहे वर वीर ये वीरत्व व्यक्त विशेष थे, मानो प्रबल तीनों बलि विधि विष्णु और महेश थे। तब कर्ण ने 10 शरों से विद्ध कर हरि पार्थ को दर्शित किया, मानो वहां दुगने प्रबल पुरुषार्थ को। पर सूत है रथ और उसका नष्ट करके चाप भी, कर 4 गुना विक्रम हुए शोभित धनंजय आप भी। तत्काल ही फिर लक्ष्य करके कर्ण के वर वक्ष को, छोड़ा कपिध्वज ने कुपित हो एक बाण समक्ष को। पर बीच में ही द्रोण सुत ने काटे उसको बाण से, जाते हुए लौटा लिए उस वीर वर के प्राण से। फिर एक साथ असंख्य शर सब शत्रुओं ने मार के, नरसिंह अर्जुन को किया ज्यों पंजरस्त प्रचार के। पर भस्म होता है यथा ईंधन कराल कृशानु से, इंद्रास्त्र से कर नष्ट वे शर पार्थ प्रकटे भानु से। टंकार ही निर्घोष था, शर वृष्टि ही जल वृष्टि थी, जलती हुई रोषाग्नि से उद्दीप्त विद्युत दृष्टि थी। गांडीव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीर वर अद्भुत जलद गंभीर था। थे दिव्य वर पाए हुए सब शत्रु भी पूरे बलि, अतएव वे भी स्थिर रहे सह पार्थ शरधारावली। इस ओर यूं ही हो रहा जब युद्ध यह उद्दंड था, उस ओर अस्ताचल निकट तब जा चुका मार्तंड था। फिर देखते ही देखते वह अस्त भी क्रम से हुआ, कब तक रहेगा वह अटल जो क्षीण बल श्रम से हुआ। प्रण पूर्ण पार्थ न कर सके, रवि प्रथम ही घर को गया, संभावना ही थी न जिसकी हाय यह क्या हो गया। उस काल पश्चिम और रवि की रह गई बस लालिमा, होने लगी कुछ कुछ प्रकट सी यामिनी की कालिमा। सब कोण गण शोकित हुए, विरहाग्नि से डरते हुए, आने लगे निज निज ग्रहों को विहग करते हुए। यों अस्त होना देख रवि का पार्थ मानो हत हुए, मुंदते कमल के साथ वे भी विमुख गौरवगत हुए। लेकर उन्होंने श्वास ऊंचा वदन नीचा कर लिया, संग्राम करना छोड़े कर गांडीव रथ में रख दिया। पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की इससे सुखी, पर चिन्ह पाकर कुछ न उसके व्यग्र चिंता युक्त दुखी। राजा युधिष्ठिर उस समय दोनों तरफ शोभित हुए, प्रमुदित न विमुदित उस समय के कुमुद सम शोभित हुए। इस ओर आना जान निशिका थे मुदित निशिचर बड़े, उस ओर प्रमुदित शत्रुओं के हाथ मूंछों पर पड़े। दुर्योधनाधिक कौरवों के हर्ष का क्या पार था, मानो उन्होंने पा लिया त्रैलोक्य का अधिकार था। बोला जयद्रथ से वचन कुरुराज तब सानंद यों, हे वीर रण में अब नहीं तुम घूमते स्वच्छंद क्यों। अब सूर्य के समय पार्थ को भी अस्त होते देख लो, चलकर समस्त विपक्षियों को व्यस्त होते देख लो। कहकर वचन कुरुराज ने यों हाथ उसका धर लिया, कर्णादि के आगे तथा उसको खड़ा फिर कर दिया। उस काल निर्मल मुकुर सम उसका वदन दर्शित हुआ, पाकर यथा अमृत तो वह निज हृदय में हर्षित हुआ। खल शत्रु भी विश्वास जिनके सत्य को यों कर रहे, निश्चिंत निर्भय सामने ही मोद नद में तर रहे। है धन्य अर्जुन के चरित को, धन्य उसका धर्म है, क्या और हो सकता अहो इससे अधिक सत्कर्म है। वाचक विलोको तो जरा है दृश्य क्या मार्मिक अहो, देखा कहीं अन्यत्र भी क्या शीलियों धार्मिक कहो। कुछ देख कर ही मत रहो, सोचो विचारो चित्त में, बस तत्व है अमृत का वर वृत्त रूपी वित्त में। यह देख लो निज धर्म का सम्मान ऐसा चाहिए, सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान जैसा चाहिए। सहृदय जिसे सुनकर द्रवित हो चरित वैसा चाहिए, अति भव्य भावों का नमूना और कैसा चाहिए। क्या पाप की ही जीत होती हारता है पुण्य ही, इस दृश्य को अवलोक कर तो जान पड़ता है यही। धर्मार्थ दुख सहे जिन्होंने वे पार्थ मरना सन्न है, दुष्कर्म ही प्रिय है जिन्हें वे धार्त राष्ट्र प्रसन्न है।
परिणाम सोच न भीम सात्यकी रह सके क्षण भर खड़े। हा कृष्ण कह हरि के निकट बेहोश होकर गिर पड़े। यों देख कर उनकी दशा दृग बंद कर अरविंद से कहने लगे अर्जुन वचन इस भांति फिर गोविंद से। रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं। इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य बल ही सब कहीं। जलकर अनल में दूसरा प्रण पालता हूँ मैं अभी। अच्युत युधिष्ठिर आदि का सब भार है तुम पर सभी। संदेश कह दीजो यही सबसे विशेष विनय भरा। खुद ही तुम्हारा जन धनंजय धर्म के हित है मरा। तुम भी कभी निज प्राण रहते धर्म को मत छोड़ियो। बैरी न जब तक नष्ट हो मत युद्ध से मुँह मोड़ियो। थे पांडु के सुत चार ही यह सोच धीरज धारियो। हो जो तुम्हारे प्रण नियम उनको कभी न बिसारियो। है इष्ट मुझको भी यही यदि पुण्य मैंने हो किए। तो जन्म पाऊं दूसरा मैं वैर शोधन के लिए। कुछ कामना मुझको नहीं है इस दशा में स्वर्ग की। इच्छा नहीं रखता अभी मैं अल्प भी अपवर्ग की। हा कहाँ पूरी हुई मेरी अभी आराधना। अभिमन्यु विषयक वैर की है शेष अब भी साधना। कहना किसी से और मुझको अब न कुछ संदेश है। पर शेष दो जन हैं अभी जिनका बड़ा ही क्लेश है। कृष्णा सुभद्रा से कहूँ क्या यह न होता ज्ञात है। मैं सोचता हूँ किंतु हा मिलती न कोई बात है। जैसे बने समझा बुझा कर धैर्य सबको दीजियो। कह दीजियो मेरे लिए मत शोक कोई कीजियो। अपराध जो मुझसे हुए हों वे क्षमा करके सभी। कृपया मुझे तुम याद करियो सजन जान कभी कभी। हा धर्मवीर अजात शत्रु आर्य भीम हरे हरे। हा प्रिय नकुल सहदेव भ्राता उत्तरे हा उत्तरे। हा देवी कृष्णे हा सुभद्रे अब अधम अर्जुन चला। धिक है क्षमा करना मुझे मुझसे हुआ रिपु का भला। जैसा किया होगा प्रथम वैसा हुआ परिणाम है। माधव विदा दो बस मुझे अब बार बार प्रणाम है। इस भांति मरने के लिए यद्यपि नहीं तैयार हूँ। पर धर्म बंधन बद्ध हूँ मैं क्या करूँ लाचार हूँ। इस भांति अर्जुन के वचन श्री कृष्ण थे जब सुन रहे। हंस कर जयद्रथ ने तभी ये विश्ववचन उनसे कहे। गोविंद अब क्या देर है प्रण का समय जाता टला। शुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला। सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी कुछ आ गई। गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटा सी छा गई। कहते हुए यों यह न उनका भूल सकता वेश है। हे पार्थ प्रण पालन करो देखो अभी दिन शेष है। हो पूर्ण जब तक पार्थ प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा। तब तक महा अद्भुत हुआ यह एक कौतुक सा आहा। मार्तंड अस्ताचल निकट घन मुक्त सा देखा गया। है जान सकता कौन हरि का कृत्य नित्य नया नया। था पार्थ के हित के लिए यह खेल नटवर ने किया। दिन शेष रहते सूर्य को था अस्त सा दिखला दिया। अनुकूल अवसर पर उसे फिर कर दिया यों व्यक्त है। वह भक्त वत्सल भक्त पर रहता सदा अनुरक्त है। तत्काल अर्जुन की अचानक नींद मानो हट गई। सब हो गई उनको विदित माया महाविस्मयमयी। अवलोक तब हरि को उन्होंने एक बार विनोद से। निकटस्थ शीघ्र उठा लिया गांडीव अति आमोद से। इस स्वप्न के से दृश्य से सब शत्रु विस्मित रह गए। कर्तव्य मूढ़ समान वे नैराश्य नद में बह गए। उस काल उनका तेज मानो पार्थ को ही मिल गया। तब तो सदा से 100 गुना मुख शीघ्र उनका खिल गया। हो भीम सात्यक भी सजग आनंद रव करने लगे। निज यत्न निष्फल देख कर बैरी सभी डरने लगे। तब सम्मुख स्थित जालगत जो था हरण सा हो रहा। उस खल जयद्रथ से कुपित हो यूं धनंजय ने कहा। रे नीच अब तैयार हो तू शीघ्र मरने के लिए। मेरा यह अवसर समझ प्रण पूर्ण करने के लिए है। व्यर्थ चेष्टा भागने की मृत्यु का तू ग्रास है। भज राम नाम नृशंस अब तो काल पहुँचा पास है। गति देख अन्य न एक भी निज कर्म के दुर्दोष से। करने लगा तक क्षण जयद्रथ शस्त्र वर्षा रोष से। आशा नहीं रहती जगत में त्राण रहने की जिसे। उसका भयंकर वेग सहसा सह हो सकता किसे।
पर पार्थ ने सह ली व्यथा सब शत्रु के आघात की, आनंद के उत्थान में रहती नहीं सुधगात की। गांडीव से तत्काल वे भी बाण बरसाने लगे, जो उग्र उल्का खंड से चंड छटा छाने लगे। कर्णादि ने की व्यक्त फिर भी युद्ध कौशल की कला, पर हो गई चेष्टा विफल सब बस न उनका कुछ चला। विचलित दलित करता द्रुमों को प्रबल झंझान लिया था, सब शत्रुओं को पार्थ ने पल में किया विवल तथा। फिर पुष्पमाला युक्त मंत्रित दिव्य दुत से ओघ सा, रखा धनंजय ने धनुष पर बाण एक अमोघ सा। क्षण भर उसे संधानने में वे यथा शोभित हुए, हो भाल नेत्र ज्वाले हर ज्यों छोड़ते शोभित हुए। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। रक्ताक्त वह सिर व्योम में उड़ता हुआ कुछ दूर सा, दिखा अरुणतम उस समय के अस्त होते सूर सा। अर्जुन विषिक तो लौट आया, पर न रिपु का सिर फिरा, अपने पिता की गोद में ही वह अचानक जा गिरा। रण से अलग उसका पिता तप कर रहा था रत हुआ, भगवान की इच्छा तनय के साथ वह भी हत हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन भीम सात्यक शंख रव करने लगे, हर्षित हुए सबके वदन मन मोद से भरने लगे। प्रत्यक्ष कौरव पक्ष की तब नासिका सी कट गई, मानो विकल कुरुराज की शोकार्त छाती फट गई। यहीं पर जयद्रथ वध खंड काव्य का षष्ठम सर्ग समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में सप्तम सर्ग के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।